इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात वायुसेना के कमाल की। हाईवे पर वाहन भी, लड़ाकू विमान भी। इस वक्त की बड़ी खबर, बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब, बेहद नजदीक नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग हुई है। नेशनल हाईवे पर नई हवाई पट्टी बनी है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बने इस एयर स्ट्रिप पर आज फाइटर जेट ने टच डाउन किया। आज सुखोई, जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया तो भारी भरकम हर्क्यूलिस की लैंडिंग भी हुई। बाड़मेर के नेशनल हाईवे 925A पर इस हवाई पट्टी का निर्माण NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर किया है। देश भर में ऐसे अभी 12 और हवाई पट्टियों का इसको मिलाकर निर्माण किया जा रहा है ताकि इमरजेंसी में वायुसेना के विमानों को यहां पर लैंड कराया जा सके। तो बाड़मेर नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है और ये उन 12 एयर स्ट्रिप्स में से एक है जहां पर इमरजेंसी के हालातों में वायुसेना के बड़े विमान लैंड हो सकेंगे। बस ऐसे ही धूल उड़ा के जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है जिसमें इमरजेंसी के हालातों में वायुसेना के बड़े फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान, हर्क्यूलिस जैसे विमान, सुखोई, जैगवार भी लैंडिंग कर सकेंगे। हालांकि ऐसे 12 कुल मिलाकर 12 और इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स बनेंगे। एक पहला ये बनकर तैयार है जिसका कल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी करेंगे। और अगर बात इस तरह के हाईवेज की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 हाईवेज मौजूद हैं जहां विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है लेकिन उन्हें कभी यूज में लाया नहीं गया। और ये बाड़मेर का ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप इसलिए भी खास है क्योंकि बॉर्डर यहां से बेहद नजदीक। बाड़मेर के इस नेशनल हाईवे पर जब फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया उस वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। देश की पहली आपातकालीन पट्टी का उद्घाटन होने वाला है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहां पर खुद आएंगे। ये देखिए, ये इमरजेंसी हवाई पट्टी बनी हुई है। खास बात यह है कि बाड़मेर का बॉर्डर यहां से महज 150 से 200 किलोमीटर दूर है और सामरिक दृष्टि से ये हवाई पट्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर ही तमाम फाइटर प्लेन्स उतारेंगे। और बताया जा रहा है कि 33 करोड़ रुपए का ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और देश भर में 12 ऐसे नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी पट्टियाँ बनाई जा रही है। भारत पाक बॉर्डर की सीमा पर यह बना हुआ है और आप देखिए ये कितना अहम इसलिए भी माना जाता है कि उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन भी यहां से पास है और यहां से महज 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। भारत पाक सीमा पर ही वायुसेना के विमान गरजेंगे और आज बताया जा रहा है कि यहां पर तमाम जो फाइटर प्लेन हैं वो सबसे पहले एक ट्रायल लेंगे और उसके बाद जिस वक्त राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहां पर होंगे वहां पर सुखोई 30, मिग और जगुआर लड़ाकू विमान यहां पर इमरजेंसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। तो आप ये देखिए, हवाई पट्टी बनाई गई है। हालांकि ये पहली हवाई पट्टी है लेकिन ये बताया जा रहा है कि आगरा एक्सप्रेसवे पर भी 2017 में इस तरीके का ट्रायल हुआ था। हालांकि वो ऑपरेशनल है अभी भी, लेकिन ये फिलहाल जो 12 बन रही है देश भर में उसमें से ये पहली हवाई पट्टी बताई जा रही है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बाड़मेर। नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी को बनाया जाना युद्ध के लिहाज से काफी अहम है। अगर दुश्मन हमारे एयरफोर्स के ठिकानों पर हमला करता है तो इमरजेंसी के तौर पर इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाड़मेर में बना ये रनवे पाकिस्तान से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हवाई पट्टी की चौड़ाई 33 मीटर है जबकि इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। इस हवाई पट्टी को बनाने में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। फाइटर प्लेन्स के टचडाउन के बाद हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हवाई पट्टी पर गए। ये रनवे कैसा बना है और कितना महत्वपूर्ण है, उनकी इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत पाक सीमा पर देश के पहले आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और इसके उद्घाटन के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहां पर आ रहे हैं।
खासियत इसकी मैं आपको बताऊं कि ये 3 किलोमीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा। ये स्ट्रिप 19 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। 33 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है और वायुसेना के विमान इस पर लैंड किए जा सकते हैं। भारत पाक सरहद के पास है, एकदम सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपातकालीन स्थिति में तमाम जितने भी वायुसेना के वायु बेड़े में जो विमान है वो यहाँ पर आ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे एयर स्ट्रिप पर पार्किंग के लिए बड़ी फैसिलिटी की गई है कि अगर सैन्य बेड़े में शामिल अगर कोई बड़े व्हीकल्स भी हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसको बेहद खास तरीके से बनाया गया है। PQC जो कि आम सड़कों से बेहद अलग है, यानी अन्य हाईवे की तुलना में इस रोड का निर्माण कंक्रीट का है और ये पूरा का पूरा वजन सह सकता है, जैसे कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरे हवाई पट्टी को देखें तो खास इसलिए है क्योंकि भारत पाक सरहद के पास बना हुआ है। देश भर में 12 ऐसे हवाई पट्टी बनाए जाने हैं, लेकिन ये पहला ऐसा हवाई पट्टी है जिसने सैन्य सेना को और भी मजबूत किया है और वायुसेना के तमाम विमान इस पर उतारे जाएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बने इस इमरजेंसी हवाई पट्टी को एयरफोर्स और NHAI ने मिलकर तैयार किया है। इसको बनाने में क्या क्या यूज किया गया है, किस फॉर्मेट पर इसे बनाया गया है, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने NHAI के अधिकारी से इस पर खास बातचीत की। उनकी ये बात भी देखिए। भारत पाक सीमा पर बनी हुई आपातकालीन हवाई पट्टी बेहद खास है। 33 मीटर चौड़ी, 3 किलोमीटर लंबी कि इसकी पूरी हवाई पट्टी की लागत 33 करोड़ रुपए बनी हुई है। खास बात यह है कि भारत पाक सीमा से सटा हुआ है और जितने भी वायुसेना के विमान हैं, फाइटर विमान, जगुआर जैसे विमान, इस पर आराम से उड़ सकते हैं और भारत पाक सीमा पर कभी ऐसी आपात की स्थिति पड़ती भी है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। देश भर में 12 ये स्ट्रिप्स बनाए जाने हैं, उनमें से पहला है जिसका कल उद्घाटन होने वाला है। इसकी खासियत और क्या है हम जानने के लिए NHAI के अधिकारियों से बात करते हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, सवाल मेरा सबसे पहला यही है कि एक हाईवे हमारे घर के बाहर से भी निकलता है, आम सड़क है, और एक ये जो 33 करोड़ की लागत की 3 किलोमीटर की है, इसकी खासियत क्या है हमें जरा बताइए। खासियत ये पूरा का पूरा PQC रोड है। M40 कंक्रीट से बना हुआ 33 मीटर विड्थ का रोड है और ये बॉर्डर के पास में ये पहला ऐसा इतना 33 मीटर बाय 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने डेवलप किया है कि जिसपे कि किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो इसकी स्ट्रेंथ आपने देखी होगी, स्ट्रेंथ और क्या है? हाँ, इसका स्ट्रेंथ का अगर आपने आज सुबह देखा होगा जो ट्रायल हुआ था जिसपे कि चार्ली 130 लैंड किया था, उसका खुद का सेल्फ वेट अराउंड 35 टन होता है, तो उसको भी ये सस्टेन कर गया था। अच्छा, तो ये 3 किलोमीटर की ही स्ट्रिप है पूरी? हाँ, ये 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रिप है और ये बॉर्डर के पास में पहला ऐसा स्ट्रिप है। ये 2017 में हमने देखा था आगरा एक्सप्रेसवे पर भी टच डाउन किया गया था, उसको भी ऑपरेशनल है, वो अभी भी काम किया जा रहा है। अब ये भी बनाया है, उससे डिफरेंट है या सेम है दोनों? नहीं, उससे थोड़ा सा ये बॉर्डर के पास में, इसलिए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्वालिटी सेम है? हाँ, क्वालिटी सेम है। वो भी PQC है, ये भी PQC है। उसमें कंक्रीट, हाँ, पेमेंट को गाड़ियाँ भी चल सकती हैं? हाँ, नहीं, गाड़ियाँ चलेगी इस पे। जब ये ऑपरेशंस पे नहीं होगा एयरफोर्स के लिए, उस टाइम इस पे ये यहाँ का नहीं, कोई इशू नहीं रहेगा। एक सवाल लास्ट ये है कि सर, इतने बड़े जब फाइटर विमान उतरते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेक डाउन लगाना पड़ता है, लैंड करना पड़ता है सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए एकदम सही है? बिल्कुल सेफ है। उससे पहले इनका लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले इनके जितने भी टेस्टिंग होते थे NHAI की तरफ से और एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते थे वो सारे टेस्ट हमने पूरे किए थे। उसके बाद में ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। नहीं, ये 3, हाँ, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। वो मतलब अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें तो वो बिटुमन रोड है हमारा और ये कंक्रीट रोड है। हाँ, तो ये कंक्रीट रोड है, PQC है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस जो स्ट्रिप पर आराम से वायुसेना के विमान आराम से लैंड कर सकते हैं, जैसा कि आज रिहर्सल में भी हुआ। और ख़ास बात ये है कि इस पूरे 33 मीटर चौड़े और 3 किलोमीटर लंबे इस एयर स्ट्रिप को बनाने में कई महीने लगे और लागत लगभग 33 करोड़ रुपए लगी है। लेकिन ये देश का पहला ऐसा भारत पाक सीमा पर बना एयर स्ट्रिप है जिस पर ताकत वायुसेना की 2 गुना हो जाती है। अगर पड़ोसी देश कोई भी ऐसी हरकत करता भी है तो वायुसेना के विमान यहाँ पर तुरंत तेजी से आ जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुखोई फाइटर जेट हाईवे पर टच डाउन उसने किया। बस ऐसे ही धूल उड़ा के जा रहे हैं, 3-4 बार उड़ा।
अलावा जैगुआर फाइटर प्लेन ने भी यहां पर टचडाउन किया। फोन आ गया। बाड़मेर के इस हाईवे पर सुपर हर्क्यूलिस विमान भी आज उतरा। एयरफोर्स के इस कार्गो विमान ने शानदार तरीके से लैंडिंग यहां पर की। कौन सा है ये? C-130 जगुआर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कल इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन होना है और उससे पहले आज इसे टेस्ट करके देखा गया कि भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर जेट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं, क्या वो इसमें सफल लैंड कर सकते हैं या नहीं। और देखिए किस तरह से शानदार तरीके से हर्क्यूलिस, जैगुआर, सुखोई ने यहाँ पर लैंडिंग की और लैंडिंग के बाद टेक ऑफ भी। ठीक है ना कमला? ये है 778। ठीक है ना कमला? इसी बीच राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर पर पूरी अपडेट डिटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।